हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और दोस्तों, मैं ये कामना करता हूं कि ये जो आने वाला नया साल है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बीते। और ये सिर्फ नया साल क्या बल्कि ये पूरा साल ही आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बीते और आप लोग जो भी कुछ अपना लक्ष्य बनाए हैं वो आपका लक्ष्य पूरा हो। दोस्तों, लक्ष्य से एक बात याद आया कि भाई किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य पूरा कब होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कोई एक लक्ष्य चुनता है और उस पे कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ता है, तब जा कर के वो अपने लक्ष्य को पाता है। अब दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि वो कड़ी मेहनत किस तरह से की जाए। सपोज डेट अगर मैं अपने और आप लोगों के बीच की बात करूं, तो आप तो जानते ही भैया कि ये जो मेरा चैनल है वो फैब्रिकेशन का चैनल है और इस पे जितने भी मेरे ऑडियंस है वो फैब्रिकेशन के कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसमें 1 या 2 कुछ ऐसे कमेंट आ ही जाते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर भाई पूछते हैं कि भाई मैं जो है कि फ़िलहाल में किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्लान बनाया हूँ कि मैं भी अपना जैसे खुद का बिज़नेस खोलूँगा। लेकिन कभी-कभी मुझे थोड़ा-सा उसमें आइडिया मिल नहीं पाता है कि मैं अपना जो कि फैब्रिकेशन का बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ? तो आप ज़रा मुझे टिप्स दीजिए। तो हालाँकि इसके ऊपर मैंने कुछ चर्चाएँ तो की है, लेकिन आज नए साल के उपलक्ष्य में कुछ नए टिप्स आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग भी उसका जैसे कि पालन करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएँ। तो दोस्तों, टिप्स नंबर ये है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, सपोज़ दैट अगर आप फैब्रिकेशन का काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक नोट तैयार कीजिए कि भैया मैं ये जो लक्ष्य बनाया हूँ वो कितने साल में पूरा करूँगा। 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल कितने साल में आप पूरा करेंगे, उसको पहले एक निश्चित डेट दीजिए। आज ही कॉपी कलम उठाइए और एक डेट लिखिए कि मैं इतने तारीख तक, इतने दिन तक, इतने सालों में मतलब इस कार्य को पूरा कर लूँगा। और दूसरी बात, जब आप इस डेट को निर्धारित कर देंगे तो आप उतने दिन में लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसी तरह से कार्य कीजिए ताकि मैं जो डेट दिया हूँ उस समय अपने लक्ष्य को ज़रूर पा जाऊँ। टिप्स नंबर दूसरा ये है दोस्तों कि आप ये मत सोचिए कि मैं इकट्ठे ही जैसे कि सारा प्लान बनाऊँगा तो इकट्ठे ही सारा काम कर लूँगा। दोस्तों, अगर आप फैब्रिकेशन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्ट तो होगा ही। तो ज़ाहिर-सी बात है यदि आप एक मज़दूर व्यक्ति हैं तो आप कितना कमाते होंगे? बहुत कमाते होंगे तो 8,000, 9,000 या 10,000 यही तो कमाते होंगे। और उस 10,000 में भी आपको अपने घर का खर्चा देखना है, किसी की तबीयत खराब हो गई वो देखना है, कहीं पर इस तरह से गाड़ी का आना-जाना भाड़ा ये सब खर्चा है और ऊपरी खर्चा जो इधर-उधर थोड़ा बहुत होता है वो छोड़ कर के। तो ज़ाहिर-सी बात है इतने बड़े अमाउंट को एक मज़दूर के लिए इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर टिप्स नंबर दूसरा मैं ये देना चाहूँगा कि जो आप प्लान बना रहे हैं और उसमें जो भी आप काम करके पैसा अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा जैसे कि पैसा इकट्ठा करके आप एक-एक सामान बारी-बारी से लेते रहिए। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया है कि मैं 2 साल में फैब्रिकेशन का बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा, तो आप क्या कीजिए कि इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 1,000 या 2,000 रुपए मतलब आप हमेशा निकालिए अपने फैब्रिकेशन के बिज़नेस के लिए। तो मान लीजिए कि अगर 2,000 भी अगर आप रोज़ महीने का निकालते हैं, तो अगर 4 महीने का अगर पैसा इकट्ठा करेंगे, तो एक वेल्डिंग मशीन ले लेंगे। फिर उसी तरह से 2-3 महीना का पैसा इकट्ठा करेंगे, तो आप एक कटर मशीन ले लेंगे। फिर 2-3 महीना काम करेंगे, तो आप जैसे कि कोई सामान जैसे हरबा, हथौड़ी जो भी होता है, वो ले लेंगे। मतलब धीरे-धीरे करके आगे बढ़िए। इकट्ठे सोचने पर आप ये सोचेंगे कि इकट्ठा हो जाएगा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पूँजी होगी तो वो तो कर लेंगे। लेकिन भाई जो लोग मज़दूर हैं, जैसे मेरी तरह जो मज़दूर हैं, तो वो भाई प्लान पहले बनाएँगे, प्लान बनाने के बाद ही तो करेंगे। तो आप धीरे-धीरे आगे बढ़िए, जो कि ये मेरा दूसरा टिप्स है। मतलब जितना आप कमाई कर रहे हैं, उसमें जैसे-जैसे पैसा होता रहे, तैसे-तैसे आप क्या कीजिए कि सामान को बनाते रहिए। फिर जब धीरे-धीरे करेंगे ना, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपका वो सपना ज़रूर पूरा होगा। तीसरा टिप्स ये है दोस्तों कि जब आप ये सामान बनाएँगे, मतलब जो भी छोटा-मोटा जो भी सामान खरीदेंगे, तो जब कुछ शुरुआत में आप सामान ले लेंगे, तो आप अपने आस-पास के जितने भी जैसे कि गाँव में रहने वाले हैं, वहाँ पर भी जा कर के आप थोड़ा लोगों से पूछिए कि अगर किसी के घर में ऐसा-वैसा कोई काम तो नहीं है, जो कि वो निकाल सकते हैं। मान लो जैसे आपने गाँव में गया और आप देखें कि किसी का घर बन रहा है, तो आप उनसे जाके बात कर लीजिए कि भैया यदि आप जैसे कि यहाँ काम कर रहे हैं तो खिड़की
खिड़की उड़की की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से बनवाएंगे, तो मेरे यहाँ ही बनवा लीजिए। मतलब कि पहले शुरू में जो आप वेल्डिंग मशीन ज़रूरी जो सामान है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, कटर हो गया और हरबा हथौड़ी हो गया, शुरू में वो ले लीजिए। क्योंकि लाइन का जो व्यवस्था है उसमें जनरेटर जो लेना पड़ता है तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आप छोटा मोटा सामान जो सस्ते हैं उसे ले लीजिए, ताकि जो कहीं किसी के क्लाइंट के घर पर जा कर के अगर कोई काम करना पड़े तो आप ज़रूरी सामान लिए रहेंगे तो आप किसी क्लाइंट के घर पर भी जाके काम कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भी किया था शुरू में दोस्तों, जब मेरी दुकान नहीं थी तो हम लोगों ने कई दुकान पर पहले ठेका में काम किया, उसके बाद जैसे कि इधर उधर जा कर के लोगों के घर पर भी काम करते थे। तो उसी तरह से जैसे तीसरा टिप्स आप आजमा सकते हैं कि जैसे ज़रूरी सामान लेकर के आप लोगों के घर भी जा कर के थोड़ा मोड़ा काम जैसे कि अपना निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कार्य करके धीरे-धीरे मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटी सी वीडियो में छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।